जय हिंद। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में। ये 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए सबसे बड़ा विद्रोह था अब तक के लिए। ये विद्रोह मतलब बहुत सारे वजह से हुआ था, लेकिन इसमें कुछ-कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि उस समय के जो जनमानस थे, मतलब जनमानस का मतलब उस टाइम के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं, उनको ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह ये था। दूसरा वजह ये था कि जो लॉर्ड डलहौज़ी था, लॉर्ड डलहौज़ी उस टाइम का गवर्नर जनरल था। उसने अपनी एक नीति लेके आई थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इस नीति में ये था कि जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था या वो राज्य अपना शासन नहीं चला पा रहा है, उसको हटा करके उस राज्य को अपने एरिया में मिला लेते थे, मतलब ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। इसमें कुछ ऐसे-ऐसे राज्य जैसे झांसी हो गया, अवध हो गया और सतारा, नागपुर, संबलपुर ये ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गए। ठीक है? एक और वजह आती है सती प्रथा। सती प्रथा उस टाइम में भारत में मतलब काफ़ी प्रचलित था। जैसे किसी मतलब औरत का अगर उनके पति का डेथ हो जाता है तो उनकी चिता के साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था। ये सती प्रथा वगैरह चलता था उस टाइम भारत में। इस पे भी अंग्रेज़ नियम वगैरह लेकर के आए और इसको बैन कर दिया। एक वजह ये भी थी लोगों में इनके प्रति विद्रोह फैलने का। दूसरा वजह ये था और कि जैसे एनफ़ील्ड बंदूक ये आई थी। ये एनफ़ील्ड बंदूक जो थी 0.588 कैलिबर की बंदूक थी, जो पुराने बंदूक ब्राउन बेस करके एक पुरानी जो बंदूक थी, उसके अपेक्षा काफ़ी शक्तिशाली था। इस बंदूक को चलाने के लिए जो इसमें बुलेट लगती थी, वो चर्बी के कवर से ढकी होती थी। अब उस चर्बी को फाड़ने के लिए दाँत का यूज़ किया जाता था, मतलब दाँत से फाड़ करके फिर उसका यूज़ करते थे। तो उस चर्बी का यूज़ करने में भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लोगों में इसका विद्रोह हुआ, क्योंकि इसका विद्रोह होने का ये वजह था कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। इसकी वजह से ये विद्रोह फैला। 10 मई 1857 मेरठ में ये विद्रोह शुरू होता है और वहाँ से ये दिल्ली जाते हैं। 11 मई सुबह को दिल्ली जाते हैं अपने सैनिक को लेकर के, और ये जो उस टाइम का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उसके नेतृत्व में विद्रोह शुरुआत करते हैं। विद्रोह तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया और फैलने के साथ-साथ बहुत छोटे-बड़े जो राज्य थे, वो अंग्रेज़ों का विरोध किए, अपने एरिया से उनको मारकर, मतलब मारकर कह सकते हैं खदेड़ दिया। लेकिन फिर अंग्रेज़ इनको दबाने में सफल रहे और इस विद्रोह को दबा दिया गया। जो-जो इस विद्रोह के साथ था, उन सबकी हत्या कर दी गई। जो मतलब इस विद्रोह से जिनका किसी से मतलब ही नहीं था, उनको भी मार दिया गया। लगभग-लगभग 7 से 8 लाख लोगों को मार दिया गया। एक ब्रिटिश जनरल थे, जिन्होंने ये बताया कि जो-जो इस विद्रोह का समर्थन किया था, उन सब की हत्या कर दी गई थी। ये एक अपने आप में बहुत खतरनाक मतलब डाटा है कि लगभग 7 से 8 लाख लोग उस टाइम पे मारे गए थे। अगर उस टाइम पे एक कोई भी एक मतलब बड़े लेवल पे पूरे भारत लेवल पे कह सकते हैं एक शासक रहा होता और उस